नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जैमिनाई। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपने रीडिंग्स कराने चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियोज़ को कहूँगी खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वीडियोज़ होती हैं। एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कहूँगी नेगेटिव चीज़ें भी लिखते हो, तो उनके लिए कहूँगी जो देखो सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं, सबकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, किस वे में देखते हैं लोग वीडियोस। तो देखो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में, बिकॉज सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। कई बार मैंने ये चीज़ें कह चुकी हूँ, लेकिन स्टिल लोग समझते नहीं हैं कि हर किसी की लाइफ जब एक जैसी नहीं है तो एक सिंगल वीडियो से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सारी चीज़ें मैचेबल ही हों। हो भी सकती हैं, 100% भी हो सकती हैं, या 50-60% भी हो सकती हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं रीडिंग्स में, उन्हें फॉर्म क्लेम करें। अब मैच अगर हो तो लिख के भी बता सकते हो, कुछ गाइडेंस के रूप में अगर आपको समझ में आए तो उसे आप समझें। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर्स भी करते हैं। तहे दिल से उन लोगों को बहुत पॉजिटिव क्या है, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जो भी विजिट करते हो एंड आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. देखो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में मत रखो। अगर रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं भी चल रही है ना, तो आई थिंक आप अगर थोड़ी अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे एंड पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे ना, तो आई थिंक सामने से भी सेम रिफ्लेक्शन होगा। आप सही रहोगे तो सामने वाला भी सही करेगा आपके साथ में, भले ही तुरंत ना करे, लेकिन कितना दिन तक इंसान अपने आप को गलत करके रखेगा। तो आई थिंक वो समझेंगे ज़रूर आपको। आप करेक्ट करो, आप जीवन में कहूँगी चीज़ें गलत ना कीजिए या किसी के लिए हार्म ना सोचे। आप सही रहो अपनी जगह पे, सामने वाले को रियलाइज ज़रूर होगा। चलिए देखती हूँ क्या है। जैसा प्रोजेक्ट करोगे ना इंसान, वैसा कहूँगी आपको रिवर्ट भी मिलता है। आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा। आप सही कर रहे हो, सामने वाला भले ही गलत कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो भी आपके लिए सही करेगा। देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आपकी सिचुएशंस में कहूँगी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अगर कहूँ तो ये एनर्जीज ऐसी बताती, या कहूँगी कार्ड्स चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि पास्ट काफ़ी टाइम से ज़िंदगी में एक उछाल है, हाई बाउंस लो बाउंस, हाई एंड अप। कहते हैं एक कहते हैं टाइड्स, हाई एंड लो होते चल रहा है। कभी कभी पर्सन अच्छे से कनेक्ट करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। तो आई थिंक आपकी अगर एनर्जीज कहूँ, आपकी सिचुएशन कहूँ, तो अप एंड डाउन्स चल रहा है। एंड आप चाहते हो कि वो अप एंड डाउन्स एक बैलेंस हो जाए एंड आपको एक करेक्ट चीज़ मिले जो आप डिज़र्व करते हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। ओके, सो ब्यूटीफुल। पर्सन को आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। अगर कहूँगी दिल से, कहते हैं ना जो इंसान चाहता है कि रीयूनियन सही से हो जाए, कुछ भी चीज़ें स्टक हैं तो पर्सन समझे, एक्शंस नहीं होता है। अगर जब भी आप अपनी बातों को रखते हो ना, तो वहाँ झगड़े होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, काफ़ी बार शायद हुई भी हैं रिपीटेड, या कहूँगी आपके लिए एट अ टाइम कई चीज़ें आ जाती हैं, ये क्योंकि देखो लाइफ है, लाइफ में कई चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ों को अपनी पर्सन से ही लोग बात करते हैं, लेकिन जब भी बातें करते हैं तो उस टॉपिक्स को लेके चीज़ें झगड़े में बदल जाते। तो आई थिंक देयर इज़ अभी की अगर कहूँगी चीज़ें, आपका एक प्यार दिखता है, एक इनिशिएट दिखता है उनकी तरफ में, दिल से एक ऑफर दिख रहा है कि आप बढ़ना चाह रहे हो उनकी तरफ में, एंड एक डिसीजन भी दिखता है। दिमाग से भी कहूँगी अब आप बुझे एनर्जीज में नहीं हो। आपकी अगर सिचुएशन कहूँगी बुझी नहीं है, समझ चुके हो कि इस रिश्ते को मुझे कैसे हैंडल करना है, आगे क्या करना है। आई थिंक समझदारी से चीज़ों को सोच रहे हो। एंड आने वाले समय में थोड़े से ओवर बर्डन भी हो। देखो रिश्ता जब सही से नहीं रहता है ना, हर बार अप एंड डाउन, हाई एंड लो अगर होता है, तो आई थिंक लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फ्रस्ट्रेट तो ज़रूर हो, लेकिन दुनिया को जाहिर नहीं होने दे रहे हो। फ्रस्ट्रेशन है, खुद के मन में है, कर लिया जितना दुनिया को भी बताना था या जो भी करना था। आई थिंक अभी आप शांत भी हो कहीं ना कहीं। देयर इज़ अ कहूँगी
सोचते हो पर्सन, या कहूँगी रिश्ते के रिगार्डिंग चीज़ें, मतलब देखो बॉन्ड काफ़ी टाइम का है, ये कहूँगी शॉर्ट टर्म की बॉन्ड तो है नहीं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 2 इयर्स का, 4 इयर्स का, या उससे भी पुराना। तो इतने टाइम से एक पॉजिटिव लव है आपकी, अगर कहूँ ना 2 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक पैशनेट लव, पॉजिटिव लव जो आप हमेशा ऑफर करते हो पर्सन को। अभी भी आपने अगर आपकी अगर कहूँ ना, अभी भी आपने पर्सन को लव ऑफर किया, लेकिन चीज़ें शायद उसमें मिली नहीं। देखती हूँ क्या है, इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की, देखती हूँ क्या है, सिचुएशंस क्या है, एंड उनके दिल दिमाग में आपको लेके फीलिंग्स क्या है, एक्शंस क्या है। देखो आप तो शांत हो, अप एंड डाउन्स झेल चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन इनकी अगर ज़िंदगी की सिचुएशन की बात करो ना, ये एक ऐसे फेज़ में है, इनके लिए भी ये हाई टाइड एंड लो टाइड चल रहा है, ये हाई एंड अप इनके लिए भी है। ये इस फेज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे यही नहीं समझ में आ रहा है इनका। अगर कहूँ ना सिचुएशन में सब कुछ जानते हुए भी ना समझी है, ऐसे फेज़ को क्या कहूँ मैं, कि सब कुछ पता है कि भाई समंदर में अगर हम छलांग लगाएंगे तो डूब जाएंगे अगर तैरना नहीं आता है, लेकिन इनको तैरना भी नहीं आता है लेकिन तैरना भी चाहते हैं। तो उस जगह पे लोग क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आई थिंक इनकी सिचुएशन में अनस्टेबल फेज़ है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसीज़न मेकिंग में कहूँगी डिसीज़न नहीं है, चूजिंग वाली अगर सिचुएशन है इनकी सिचुएशन में चूजिंग भी हो सकती है। तो दो चीज़ों में जब दो धारी तलवार में लोग अटक जाते हैं ना, तो उसमें कौन से साइड में जानी चाहिए ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। घर परिवार के से भी काफ़ी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, घर परिवार भी है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन भी हुआ है, दे सकूँगी आपके लिए एक डिज़ायर्स भी है। सो ब्यूटीफुल। देखो आपके तरफ की अगर सोच में कहूँ ना, ये पर्सन आपके तरफ में एक ट्रिकी पर्सन, एक मिस्टीरियस भी कहूँगी, आपके पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस भी हैं, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी करते अपनी ही अलग वे में चीज़ें हैं, करते नहीं, खुल के बोलते नहीं है। अगर कहूँगी यहाँ पे जो फील करते हैं ना, या कहूँगी आपके तरफ की अगर कहूँ ना एक समझदारी भी दिखती है कि इन्होंने घर परिवार से अगर बातें की हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी आपको लेके चीज़ें अच्छी कही गई हैं। एक माइट बी यहाँ पे देखो, बिकॉज दिल से भी एक ब्यूटीफुल कहूँगी सोच में है, देयर इज़ अ ट्रिक्स, या कहूँगी मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, या कहूँगी अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं, तभी कहते हैं कि इंसान मैनिफेस्ट भी करता है, गलतियाँ भी करता है ना, कभी कभी तो दूसरों की चीज़ों रिश्तों को बदलने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कभी अपनी गलतियों की जो समझदारी अगर आती है तो वहाँ पर भी स्टक होते हैं। तो कहते हैं ना काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं पर्सन, एंड आपको ये काफ़ी टाइम से कहूँगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि आपको लव करें, भले ही करते नहीं हैं बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन अनस्टेबल है, तो करते तो नहीं है लेकिन करने की इनकी चाहत ज़रूर है कि आपको बहुत सच्चे दिल से प्यार करें, एंड जो इनके मन में है वो सच्चे मन से आपको कहें। अब यहाँ पे अगर कहूँगी एक्शंस, अब देखो एक्शंस में कहूँगी वही बात होती है कि लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं सही से अगर कुछ भी अगर कहूँ तो कहीं फिर कुछ कमिटमेंट्स की अगर इश्यूज़ हैं या जो इश्यूज़ हैं वो चीज़ें हाइपर ना हो जाए, तो वहाँ फिर एक्शंस नहीं है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट है, ना आपको छोड़ते हैं सही से, ना कुछ डिसीज़न लेते हैं, दोराहा सा ज़िंदगी में फंसे हैं। यहाँ इन्होंने बात भी किया है, अगर कहूँगी आपके पर्सन ना किसी घर परिवार मेंबर्स या जिनको ये अपना ज़िंदगी और समझते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी हुई है आपको लेके, एंड होने के बावजूद भी कहूँगी एक कहूँगी थॉट्स दिमाग में आपको लेके कहूँगी है कि आप इनके लाइफ के लिए ट्रू पार्टनर हो, कोई और नहीं हो सकता। देयर आने वाले समय के देखो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, एफर्म्ड एनर्जीज आपके पर्सन भी कहूँगी यहाँ पे देखो, घर परिवार रिश्ता समझदारी अंडरस्टैंडिंग बैलेंस आपके लिए केयर सो ब्यूटीफुल करने की हैं, सोचते हैं या चाहत है इनकी भी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, अब आपकी तरफ में देखते हैं क्या है ओवरऑल।
और करो जो आप कर रहे हो ना हील करने के लिए। आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी जो चीज़ें कर रहे हो कि अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, हील करने के लिए, जिस वे में रह रहे हो, आई थिंक देयर इज़ अ मैनिफेस्ट लेवल को, मेडिटेशन को बढ़ाओ और ज़्यादा आपके लिए। अगर कहूँगी किंग ऑफ कप्स, देयर इज़ इमोशंस, देयर इज़ अ मेडिटेशन। अपनी इमोशंस को खोने मत दो। आप अगर करेक्ट हो, सही हो, तो आपको कहूँगी मिलेगा ज़रूर, वापसी होंगी। इधर देखती हूँ क्या है। देखो हर बार सिर्फ ना प्यार 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 कह के ही इंसान प्यार नहीं जताता, कभी कभी केयर लव भी करते हैं, तो वो भी एक प्यार जताने का तरीका ही होता है। बट देखो स्टक हो जाते हैं लोग जब सिचुएशन में, तो आई थिंक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन किसी भी तरह से अगर केयर कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपको प्यार तो करते हैं, तभी केयर करते हैं। अगर केयर ही नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि प्यार नहीं होगा। हिट ऑफ वॉन्स, देयर इज़ अ कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशन ओवरऑल में। अभी की अगर सिचुएशन में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे रिसेंट हो सकता है कि कुछ टाइम पहले मतलब हुई, आपने भी कहा हो, लेकिन देखो ओवरऑल में कहूँगी शॉर्ट टर्म ही सही। अगर डिस्टेंस भी पर्सन तो डिस्टेंस को कम करने की है, कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल में है एक चांस बेटर। देखती हूँ अब क्लेरिफाई करते हैं फेस को, किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय की क्या है परिवर्तन स्वरूप। आप अपने मन को भटकने ना दो। देखो बार बार दो रहा आपका भी चीज़ें होता है, तो आई थिंक अभी जो आप कर रहे हो उसको, मेडिटेशन को या चीज़ों को करो करेक्ट होके। एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि झुको उनके तरफ में या बेग करो कि रिश्ते को बचाओ बचाओ, नहीं, बट एटलीस्ट अगर पर्सन थोड़ा बहुत भी अगर अपने से एफर्ट डालते हैं ना, तो आप अपने एटीट्यूड में ना रहें। बिकॉज आपकी सिचुएशन में अगर कहूँगी आने वाले थोड़ी सी एटीट्यूड की इश्यूज हो सकती है। बिकॉज देखो करेक्ट हो तो होता है इंसान में, बट स्टिल करेक्ट भी हो, बट अगर आप अपने एटीट्यूड में या पर्सन को सही से नहीं सुनोगे, शॉर्ट टर्म में अगर बात करेंगे, तो आप आने वाले समय में डुअल फेज में ज़्यादा अटकोगे, चूजिंग वाले कंडीशन में ज़्यादा अटकोगे, मन भारी हो सकता है। देखते हैं इधर क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आने वाले समय की अगर परिवर्तन स्वरूप में बात करूँ ना, तो आपके पर्सन आपसे हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे आने समय में, जो भी चीज़ें जितनी हद तक। बट स्टिल कहूँगी आप एक्सपेक्टेशन हाई मत कर लेना, या कहूँगी जिस टॉपिक को ये इग्नोर करेंगे उसी टॉपिक को आप छेड़ोगे ना, तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर तो आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होगा। बिकॉज देयर इज़ अ कहूँगी एक एग्रेशन चीज़ें हैं कि सन है, तो आई थिंक सन की प्रेजेंस में ये चीज़ें एबेंडेंस तो है, लेकिन अगर ज़्यादा करोगे तो आई थिंक ये हाइपर हो सकते हैं। बट कहूँगी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, अफर्म करो कि आपके पर्सन ऐसी चीज़ें करें। देखो सो ब्यूटीफुल आने वाले समय की सोच में है कि आपके लिए देखो प्यार से प्यार 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 कह के नहीं, एक केयर अगर करते हैं किसी भी तरह से, अगर आपको हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, समझते हैं, एंड कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी अगर करते हैं, आपसे पेशेंटली डील करते हैं, थोड़ा बोलते हैं लेकिन अच्छी चीज़ें अगर बोलते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करो, अपनी ईगो को थोड़ा कम करो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज को ही बताते हैं, जिनके भी हैं सारे ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। 6 मंथ फ्रॉम नाउ, देखो भारी बदलाव कुछ चीज़ें हो सकती है, बट कहूँगी जितनी कार्ड्स पॉजिटिव हैं तो मैं नेगेटिव तो कह नहीं सकती, बिकॉज सारे कार्ड्स एक पॉजिटिव बदलाव को, लेकिन हाँ आपके तरफ से कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, या आपकी ईगो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर आप एरोगेंट हो जाओगे या गुस्से में कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करोगे ज़्यादा, तो फिर जो ये परिवर्तन जो दिख भी रहा है, तो आई थिंक फिर चीज़ें स्टक हो सकती हैं, ये भी पर्सन हाइपर हो सकते हैं। बट इनकी सोच आपको लेकर कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही कहूँ इम्प्रेसिव एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन में, हाँ जो भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो, जिस भी साइन से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप देख सकते हो। माइट भी अगर सिचुएशंस में होंगे, अगर रिलेट करते हो, बिकॉज आपकी भी एनर्जीज रीड करते हो, अगर ये एनर्जीज आपसे रिलेट होती है तो माइट भी पर्सन की भी हो,
देखो स्टिल कह रही हूँ कि एक जनरल होती हैं, तो आई थिंक पॉजिटिव होके देखिए, खुले दिमाग से देखिए। एंड कुछ लोग जो सपोर्टिव लोग हैं एंड काफ़ी बार लाइक शेयर भी करते हैं, अगेन कहूँगी तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए तो इतना ही, यूँ ही करते रहिए सपोर्ट मुझे, एंड आगे भी कहूँगी और भी ब्यूटीफुल वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।